नमस्कार। सोचिए, हमारे चारों ओर एक ऐसी ताकत है जो दिखती नहीं पर हमारी पूरी दुनिया को चलाती है, हमारे घरों को रोशन करती है, हमारे गैजेट्स को जिंदा रखती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बिजली की, यानी इलेक्ट्रिसिटी की। पर सवाल ये है कि आखिर ये काम कैसे करती है? तो चलिए, एक बहुत ही आम से सवाल से शुरुआत करते हैं। कभी सोचा है कि जैसे ही हम स्विच दबाते हैं, बल्ब फौरन कैसे जल जाता है? मतलब एक पल में। ऐसा लगता है जैसे बिजली ने पलक झपकते ही तार के एक कोने से दूसरे कोने तक का सफर तय कर लिया। तो इसके पीछे का विज्ञान क्या है? आइए आज मिलकर इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो आज का हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले समझेंगे कि बिजली आखिर है क्या, फिर बात करेंगे इसके बहाव, दबाव और रुकावट की। इसके बाद हम ओम के नियम को जानेंगे, देखेंगे कि सर्किट कितने तरह के होते हैं और आखिर में समझेंगे बिजली की असली ताकत को। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले और सबसे बुनियादी सवाल से। आखिर ये बिजली, ये इलेक्ट्रिसिटी है क्या? अच्छा, बिजली को बहने के लिए ना एक पूरा रास्ता चाहिए, बिल्कुल एक रेस ट्रैक की तरह, जो कहीं से भी टूटा ना हो। इसी बंद रास्ते को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। अब सोचिए, अगर ये रास्ता कहीं से टूट जाए, जैसे जब हम स्विच ऑफ करते हैं तो बहाव रुक जाता है और बल्ब बुझ जाता है। मतलब सर्किट का पूरा होना ही सबसे जरूरी है। तो सवाल ये है कि इस रेस ट्रैक पर दौड़ कौन रहा है? इसका जवाब है इलेक्ट्रिक चार्ज। और जब ये चार्ज बहता है तो उसी बहाव को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इसे हम नापते हैं एक यूनिट में जिसका नाम है एम्पियर। आसान भाषा में समझें तो जितना ज्यादा चार्ज और जितनी तेजी से वो बहेगा, करंट उतना ही स्ट्रांग होगा। पर ये करंट अपने आप तो बहेगा नहीं, है ना? इसे धक्का कौन देता है और क्या कोई ऐसी चीज है जो इसे रोकने या धीमा करने की कोशिश करती है? चलिए, अब इन तीन जरूरी चीजों को समझते हैं: बहाव, दबाव और रुकावट। बिजली को समझने का ना एक बहुत ही कमाल का तरीका है। चलिए, एक पानी के पाइप की कल्पना करते हैं। सोचिए, जो करंट है वो पाइप में बहने वाला पानी है, ठीक है? और जो वोल्टेज है वो है पानी का प्रेशर, जो उसे आगे धकेलता है। और फिर आता है रेजिस्टेंस, यानी प्रतिरोध। यह बिल्कुल वैसा है जैसे पाइप का संकरा हो जाना, जो पानी के बहाव को धीमा कर देता है। है ना कितना आसान तरीका इसे याद रखने का? तो अगर हम करंट को थोड़ा और तकनीकी तौर पर समझें, तो इसका मतलब बस इतना है कि किसी एक पॉइंट से एक सेकंड में कितना चार्ज गुजर गया। इसका फॉर्मूला I = Q/T भी यही सीधी सी बात कहता है। करंट I मतलब है चार्ज Q, जो एक तय समय T में बहा। ये बस उस बहाव को नापने का एक तरीका है और कुछ नहीं। अच्छा, तो इन चार्जेस को ये धक्का देता कौन है? ये काम करता है पोटेंशियल डिफरेंस, जिसे हम अपनी रोज की भाषा में वोल्टेज कहते हैं। ये बैटरी से मिलने वाला वो इलेक्ट्रिक प्रेशर है जो बिल्कुल पानी के प्रेशर की तरह चार्जेस को पूरे सर्किट में दौड़ाता है और करंट बनाता है। और आखिर में हर बहाव के रास्ते में कोई ना कोई रुकावट तो होती ही है। बिजली की दुनिया में इस रुकावट को हम कहते हैं रेजिस्टेंस, यानी प्रतिरोध। ये किसी भी तार की वो खासियत है जो करंट के रास्ते में थोड़ी अड़चन पैदा करती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक पतला पाइप पानी के बहाव को कम कर देता है। और इसे हम नापते हैं ओम में। तो अब हमारे पास तीन चीजें हैं: बहाव, दबाव और रुकावट, यानी करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस। अब देखते हैं कि कैसे एक बहुत ही सरल लेकिन जबरदस्त नियम इन तीनों को एक ही धागे में पिरोता है। बात है 1827 की। जॉर्ज ओम नाम के एक वैज्ञानिक ने एक बहुत ही दिलचस्प रिश्ता खोजा। उन्होंने पाया कि किसी तार में बहने वाला करंट उस पर लगाए गए वोल्टेज के सीधे अनुपात में होता है। मतलब जितना ज्यादा आप वोल्टेज यानी दबाव बढ़ाएंगे, उतना ही ज्यादा करंट यानी बहाव आपको मिलेगा। बिल्कुल सीधी सी बात। और एक्सपेरिमेंट्स में भी ठीक यही देखने को मिलता है। देखिए, जब हम वोल्टेज को डबल करते हैं तो करंट भी डबल हो जाता है। वोल्टेज को 3 गुना करते हैं तो करंट भी 3 गुना हो जाता है। और हर बार जब हम वोल्टेज को करंट से डिवाइड करते हैं तो हमें एक ही नंबर मिलता है, बार बार। यही फिक्स नंबर उस तार का रेजिस्टेंस होता है। और ये सारी कहानी सिमटकर इस एक छोटे से फॉर्मूले में आ जाती है: V = I × R। यही है ओम का मशहूर नियम। वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस के बीच का यही रिश्ता हर इलेक्ट्रिक सर्किट की नींव है। तो ठीक है,
अब नियम तो पता चल गए, पर सवाल ये है कि असल दुनिया में इन नियमों का इस्तेमाल करके सर्किट बनाए कैसे जाते हैं। असल में इसके दो मेन तरीके हैं। सर्किट होते हैं दो तरह के, एक सीरीज और दूसरा पैरेलल। सीरीज सर्किट में करंट के लिए बस एक ही रास्ता होता है, बिल्कुल एक के पीछे एक खड़े लोगों की लाइन की तरह। अगर एक भी रुक गया तो पूरी लाइन रुक जाएगी। वहीं दूसरी तरफ पैरेलल सर्किट में करंट के लिए कई रास्ते होते हैं, जैसे एक हाईवे पर कई सारी लेन। अगर एक लेन में ट्रैफिक जाम भी हो जाए तो बाकी लेन से गाड़ियां निकलती रहती हैं। तो अब जरा सोचिए, हमारी घरों में कौन सा सर्किट इस्तेमाल होता होगा, सीरीज या पैरेलल? बिल्कुल सही, पैरेलल। और ऐसा इसलिए है ताकि हमारे हर अप्लायंस को पूरा वोल्टेज मिले, ताकि हम टीवी बंद करें तो फ्रिज चलता रहे, और सबसे जरूरी, अगर एक बल्ब फ्यूज हो जाए तो पूरा घर अंधेरे में ना डूब जाए। अब आते हैं सबसे आखिरी और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर। ये सारी थ्योरी हमारे रोज की जिंदगी पर कैसे असर डालती है? मतलब टोस्टर की गर्मी से लेकर हमारी बिजली के बिल तक इसका क्या लेना देना है? होता यह है कि जब भी करंट किसी रुकावट यानी रेजिस्टेंस से होकर गुजरता है तो वो गर्मी पैदा करता है। इसे कहते हैं जूल का हीटिंग इफेक्ट। ये कुछ वैसा ही है जैसे किसी भीड़ वाली गली से निकलने की कोशिश में घर्षण से गर्मी पैदा होती है। और सीधी सी बात है, जितना ज्यादा करंट, जितनी ज्यादा रुकावट और जितनी ज्यादा देर तक ये सब चलेगा, उतनी ही ज्यादा गर्मी पैदा होगी। और इस गर्मी पैदा होने वाले असर का इस्तेमाल हम हर रोज करते हैं। हमारे इलेक्ट्रिक हीटर, प्रेस, टोस्टर, ये सब इसी एक सिद्धांत पर काम करते हैं। असल में इन डिवाइसेस में जानबूझकर ऐसे तार लगाए जाते हैं जिनका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो, ताकि जब करंट उनसे गुजरे तो वो खूब गर्म हो जाएं और हमारा काम आसान कर दें। अब आते हैं पावर पर। हम किसी भी डिवाइस पर जो वॉट लिखा देखते हैं ना, वो बस यही बताता है कि वो डिवाइस कितनी तेजी से बिजली इस्तेमाल कर रहा है। मतलब ज्यादा वॉट का मतलब है ज्यादा बिजली की खपत। और इसे निकालने का फॉर्मूला भी बड़ा आसान है, बस वोल्टेज को करंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अच्छा, कभी सोचा है कि बिजली के बिल पे जो 1 यूनिट लिखा होता है, उसका असली मतलब क्या है? उसका मतलब होता है 1 किलोवाट घंटा। पर अगर हम इसे एनर्जी की बेसिक यूनिट यानी जूल में बदलें तो पता ये कितना होता है? ये होता है 36 लाख जूल। ये वाकई में बहुत ज्यादा एनर्जी है। तो देखिए, हमने एक छोटे से सवाल से शुरुआत की थी कि स्विच दबाते ही लाइट कैसे जलती है, और वहां से हम करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस और पावर को समझते समझते अपने बिजली के बिल तक पहुंच गए। अब इस सारी जानकारी के साथ जरा एक बार सोचिए, अपने घर में कौन सा अप्लायंस सबसे ज्यादा बिजली इस्तेमाल करता है? जवाब शायद अब उतना चौंकाने वाला न लगे।